मिरजेतील नायकवडी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या वतीने गुणवंत अशा शिक्षकांना जनाब आदर्श शिक्षक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। महापालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी राजसाहेब लोंढे, महापालिका शिक्षण विभाग प्रशासन अधिकारी रंगराव आठवले यांच्या हस्ते शिक्षकांना आदर्श पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। मिरजेतील जवाहर हायस्कूल येथे जनाब इलियास नायकवडी सभागृहात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष इद्रिस नायकवडी, संस्थेचे सचिव, सांगली मीडिया कम्युनिकेशन सिनीचे संचालक नुरुल अमीन भोकरे, माजी नगरसेवक अतहर नायकवडी, जावेद मोमिन यांच्यासह शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सबसे पहले हम लोगों के बारे में बात करें जो आज सेवानिवृत्त हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अभी हम एक भाषण सुन रहे थे, बहुत ही बढ़िया भाषण वो बोल रहे थे। समय कम था तो मुझे लगता है उन्हें बोलने का समय थोड़ा कम मिला, पर फिर भी लेकिन बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन समय होता है जब आप सेवानिवृत्त होने के बाद में इस मंच पे आके अपनी बात बोलने का आपको मौका मिलता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमारी ट्रांसफर हमारा होता रहता है 2 साल साल भर में, हम लोग वैसे ही किसी न किसी कार्यक्रम में होते हैं और हमसे बोला जाता है तो बताइए कि आपका पिछला साल 2 साल कैसा रहा, आपके कैसे अनुभव रहे, और वो अनुभव बताते हुए हमें इतनी चीजें याद आती हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब आपने 30 साल की सेवा की संस्था में गई हो और उसके बाद आपको उस अनुभव के बारे में बताना हो तो आपको कितना समय चाहिए और कितने भावुक आप हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए सबसे पहले हमें सभी की तरफ से धन्यवाद दिया जाना चाहिए। उन लोगों ने अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण वर्ष किसी न किसी संस्था के लिए, कहीं ना कहीं शिक्षण के लिए दिए, और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनके जीवन का भाग था जो उन्होंने हमारे बच्चों के लिए सिखाने के लिए और हमारे समाज के विकास के लिए उन्होंने दिए। उसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी लोंढे जी की कहानी, और दूसरी कहानी जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हमें हमेशा ये पता ही है कि 5 सितंबर का कार्यक्रम हम डॉक्टर हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनकी स्मृति में हम लोग हर साल 5 सितंबर को एक कार्यक्रम साझा करते हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम की वजह से मुझे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानने का मौका मिला, वो है जनाब इलियास नायकवडी। और वो महत्वपूर्ण इसलिए नहीं क्योंकि उनके नाम पे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, इसलिए नहीं क्योंकि जितना मैंने उनके बारे में सुना था और जितना आज मैंने उनके बारे में सुना था, मुझे ये जरूर महसूस हुआ कि वो व्यक्तित्व कुछ बड़ा था, कुछ सोच बड़ी रखते थे। क्योंकि मुझे यहाँ पे इन्होंने जो चार लाइनें शुरुआत में की, कि उनकी जो 4 लाइनें थी कि अगर इंसान को पूरा जीवन का अगर नियोजन करना है तो उन्हें शिक्षक होना है। यही बात मैं भी कहता हूँ, बट इतने सुंदर शब्दों में ज्यादा नहीं कह पाता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षक का जो समाज में जो ओहदा है, शिक्षक का समाज में जो उसकी जवाबदारी है, वो वैयक्तिक रूप की नहीं है, वो सामाजिक रूप की है। और वो इतनी बड़ी जवाबदारी है, कहीं ना कहीं हमारे जैसे अधिकारी को इस जवाबदारी को पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास वो हर बार मौका रहता है, आपके पास वो सालों की मेहनत करने की आपके पास ऑप्शन है, जहां पे आप छोटे छोटे बच्चों को बड़े व्यक्तित्व में तब्दील कर सकते हैं और ऐसे व्यक्तित्व में तब्दील कर सकते हैं जिनके नाम के बाद में शिक्षकों को हो सकता है कि जाके अवार्ड दिया जाए। कहीं ना कहीं शिक्षण की जो आवश्यकता है, शिक्षण की जो गंभीर जो उसकी सीरियसनेस है, उस सीरियसनेस को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आज जिन शिक्षकों को हमने अवार्ड दिए हैं वो डेफिनेटली डिजर्विंग थे। उन्होंने जिस तरह का काम किया उनसे बहुत लोगों को सीख मिलना चाहिए, उनसे बहुत लोगों को सीख के आगे जाके डिसाइड करना चाहिए कि हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना है कि पूरे जिले में, और जिले में नहीं तो राष्ट्रीय स्तर तक। इनफैक्ट आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ 3-4 साल पहले हमारे भारत के एक शिक्षक को ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ आपण शिक्षक दिन साजरा करतो। त्या शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी म्हणून या ठिकाणी उपस्थित असणारे